Hey, welcome, Namaskar, and Radhe Radhe to all. I am Disha, and this is your class 12 Computer Science 083. In the last previous session, we have completed the chapter 1 successfully, and we are running on the chapter 2, that is Python Revision 2 from Unit 1 Computational Thinking and Programming. So, in the previous session, we have completed the many string manipulation methods related to the string, from which we are going to be complete the one program of a string manipulation method. So let's get start. Here is first program where we will find the number of count like uppercase, lowercase and digit और अल्फ़ाबेट. हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें कुछ भी इनपुट कराएंगे और उसमें हमें ये चार चीज़ें फाइंड करनी है. और ये चार चीज़ें हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? हम अपने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड वाले जो हमने पढ़े हुए हैं फंक्शंस उनसे. तो ठीक है, हम एक लाइन इनपुट करा लेते हैं. ठीक है, हमने इनपुट फंक्शन लिया. आपको अगर जानना है कि इनपुट कैसे कराते हैं तो फर्स्ट क्लास आप देखिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग यूनिट 1 है, चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूल. चैप्टर 1 में आपको टॉपिक 1 में ही मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इनपुट मेथड का यूज़ करते हैं. एंटर अ लाइन, ये हमारा हो गया. उसके बाद लोअर काउंट, अपर काउंट, ये हम ज़ीरो करके क्यों असाइन करा रहे बेटा? कि जब हम इन फंक्शन को कॉल करें तो हमारा प्रोग्राम ये ना कहे कि ये अनडिफाइंड फंक्शन है, मतलब हमारे प्रोग्राम में ये कहीं है ही नहीं. तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको डिफाइन कर रहे हैं. जैसे हम इनको कभी कॉल करें किसी ज़रूरत के टाइम पर, तो हाँ हमारा एग्जिस्ट करती हो ये चीज़ें, इसलिए हमने ज़ीरो लेके इनको असाइन करा दिया. ठीक है, फिर हमने लूप चलाया फॉर ए इन लाइन. लाइन जो हमने लिखी थी वो किस में कर दी है? ए लूप में. और हमने एक कंडीशन दी कि इफ़ जो हमारा ए है वो क्या हो बेटा? लोअर केस हो. यानी जो ए मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ जो ये ए है वो क्या है? यहाँ पे हमने क्या किया है? ए इन लाइन, यानी लाइन है. लाइन क्या है बेटा? ये जो हमने क्या कराया है? इनपुट कराया है. ये लाइन है और ये इनपुट क्या है? एंटर अ लाइन है. ये हमारा क्या हो गया बेटू? जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटर कोई भी लाइन जिसको हमें रीड करना है, जिसमें हमें ये अपर केस, लोअर केस, डिजिट ये सब फाइंड करना है, वो लाइन एंटर करेंगे. वो हमारा ए है इनडायरेक्टली. ठीक है, तो अगर ए जो है लाइन में लोअर केस हो तो क्या करेगा? वो लोअर काउंट करेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा. लोअर काउंट मतलब लोअर केस काउंट करना. और यहाँ पे हम लोग प्लस और इक्वल टू 1 क्यों लगा रहे हैं? इस प्लस और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बेटा? इक्वल टू और प्लस 1 मीन्स पहले प्लस एक देख, पहले क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? आगे बढ़ेगा. यानी एक एक का इंक्रीमेंट, प्लस 1 का इंक्रीमेंट. क्योंकि अगर जैसे मैं इस चीज़ को रीड कर रही हूँ, दिशा मैंने लिखा, मैं रीड कर रही हूँ, पहले मैं डी रीड करूँगी, फिर प्लस 1 होगा तो आई पे पहुँच जाऊँगी, आई रीड करूँगी, फिर प्लस 1 होगा, फिर एस पे पहुँच जाऊँगी. तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा? काउंट. लोअर काउंट समझ में आया? प्लस इक्वल्स टू 1 हो गया. ठीक है, हमारा अब क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं एलिफ की. एलिफ हमने लिया और उसमें हमने क्या लिया? एलिफ का भी मैंने यूज़ आपको बताया था, फर्स्ट क्लास वॉच करिएगा, समझ आ जाएगा कि लूप और हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं. तो एलिफ में हमने लिया कि अगर ए जो हो वो क्या हो बेटा? अपर केस हो. तो अपर केस में क्या करना है? अपर काउंट करना है. अपर काउंट वाला फंक्शन ही तो हम लोग यूज़ करते थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया? अपर काउंट का यूज़ किया. अपर काउंट और जो भी हमारा मतलब यहाँ पे हमने ए का इंक्रीमेंट लगाया प्लस 1 करके, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? अपर काउंट हो गया. फिर हमने एलिफ का यूज़ किया और हमने यहाँ लिखा कि ए डॉट इज़ क्या हो हमारा बेटा? डिजिट हो. तो डिजिट में हमें क्या करना है? डिजिट काउंट करना है. ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिख किया? डिजिट काउंट. ठीक है, ये प्लस 1 है और इक्वल टू 1, एक का इंक्रीमेंट ला के वो काउंट करेगा. लास्ट में एल्स भी लिख सकते हो, बट हम एल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक एक करके काउंट कर रहे हैं. इस अल्फ़ा लिखा और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया? टर्मिनेट किया. फंक्शन पैरेंथेसिस हम लोग इससे लगा रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन है. ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने अल्फ़ा काउंट किया क्योंकि नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट हमें क्या करनी है? काउंट करनी है. ये हमारा इतना प्रोग्राम कंप्लीट किया. ये तो हमें क्या थी? कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई थी
लोअर केस, अपर केस, डिजिट और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने के लिए। ऊपर हमने लूप चलाया था, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं तो इनको प्रिंट कैसे कराएंगे आप। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये हमने लिया प्रिंट स्टेटमेंट, और इसमें हमने जो भी मैसेज टाइप करना है, आपको पता है कि स्ट्रिंग में जो आप लिखते हैं वो अपने मन से लिख सकते हो। मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स अपर काउंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट। कैसे, अच्छा इसमें जो मैसेज हमने यहाँ लिखा था बेटा, जैसे कि हमने यहाँ ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, ये तो हमारा स्ट्रिंग है, जो हम मैसेज लिखना चाहें कोई भी लिख सकते हैं। ये हमने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे अपर काउंट को। अपर काउंट कहाँ है हमारा, ये रहा, ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में हमारा, ये हमने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोअर काउंट करा लेते हैं। क्या लिखते हैं मैसेज, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लो जिससे आपको बार बार ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े। Ctrl+C, नीचे हमने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल भी कर दिया। नंबर ऑफ अपर केस, नंबर ऑफ लोअर केस यहाँ कर दीजिए, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स। अब लोअर काउंट को कॉल कर लो यहाँ पे हमने क्या किया, लोअर काउंट को कॉल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर यूज़ किया प्रिंट फंक्शन का, और हमने फिर ये किया, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स काउंट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फ़ा काउंट, या नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा काउंट को कॉल करेंगे, अल्फ़ा काउंट, ठीक है। उसके बाद में हमने फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, और हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट्स जो हमने किया है उसके लिए अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ा काउंट, तो डिजिट के लिए डिजिट काउंट। क्लियर है। ये सारे फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं कि इन फंक्शन का यूज़ क्या होता है और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। इतना हमने प्रोग्राम क्लियर किया, समझ में आया ये वाला प्रोग्राम। एक और बार देख लो बेटा, एक लाइन हमने इनपुट कराई जिसके अंदर हम मैसेज टाइप करेंगे, और इसी मैसेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने लेटर, कितने डिजिट है, वो काउंट करेगा। इन फंक्शन को हमें यूज़ करना था, इसलिए हमने 0 करके असाइन करा लिया जिससे एरर ना आए। फॉर आई इन लाइन लूप चलाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इफ़ स्टेटमेंट नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया कि इफ़ लोअर केस हो तो एक एक करके लोअर काउंट करो, एलिफ अपर केस हो तो अपर काउंट करो, डिजिट हो तो डिजिट एक एक करके काउंट करो, अल्फ़ाबेट हो तो अल्फ़ाबेट काउंट करो। और जैसे ही अल्फ़ाबेट काउंट कर लो तो नंबर ऑफ अपर केस अपर काउंट को कॉल कर लो, जितने होंगे इधर आ जाएंगे। नंबर ऑफ लोअर केस जितने होंगे लोअर काउंट में आ जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जितने होंगे अल्फ़ा काउंट में आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट जितने होंगे डिजिट काउंट में आ जाएंगे। क्लियर है हमारा इतना, ठीक है। इसके बाद हम इसको रन करते हैं बेटा। यहाँ पे वो लाइन मांग रहा है, वो लाइन एंटर करो जिसको आप लोग क्या कराना चाहते हो, देखना चाहते हो कि इसमें कितने लेटर, कितने डिजिट और कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज़ अ जनरल मैसेज टू काउंट 5 लेटर्स। ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया। अब इसमें अपर केस हमें पता है बेटा सिर्फ 2 हैं, ठीक है, अपर केस 2 हैं, डिजिट 1 है। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे यहाँ आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ अपर केस 2 है, लोअर केस 29 है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट 31 है। देखो 29 और 2 कितने हो जाएंगे, 31। तो टोटल अल्फ़ाबेट 31 है, जिसमें से 29 लोअर केस है और 2 क्या है, अपर केस है, और 1 क्या है बेटा, डिजिट है। समझ में आया। ये प्रोग्राम हमने क्यों बनाया कि फंक्शन को हम यूटिलाइज़ करके देख सकें। जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए थे उनको हम यूटिलाइज़ करके देख सकें कि किस तरीके से ये काम करते हैं, तो उसके एग्जाम्पल के लिए प्रोग्राम बनवाया गया था। इतना क्लियर है, समझ में आया। अब आपको अच्छे तरीके से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस जो है वो क्लियर हुए होंगे। इस प्रोग्राम को बनाना इसलिए भी ज़रूरी था बेटा कि किस तरीके से हम फंक्शन की सिंटेक्स को लिख सकते हैं, वो समझ नहीं आता है फंक्शन में, तो इस प्रोग्राम से वो भी क्लियर हो गया है हमें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लिस्ट का है, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि न्यू टॉपिक है हमारा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ,
सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि वो सॉल्व हो जाए।